हो मुबारक तुझे हजरत आमिना, तेरी झोली में आया हबीबे खुदा। और यही नूर नबूवत जब आया सैयदना अब्दुल्ला की सूरत में, समझ आ रही है ना, सैयदना अब्दुल्ला की सूरत में ये नूर नबूवत आया तो बादशाह बाजार के अंदर जवानी का आलम है, 18-20 साल उम्र होगी सैयदना अब्दुल्ला की। एक शहनशाह कबीले की औरत मिलती है जो तौरात की भी हाफजा, इंजील की भी हाफजा, ज़ुबूर की भी हाफजा और आलमा थी, और अब्दुल्ला को पकड़ कर कहती है, अब्दुल्ला मुझसे शादी कर ले, मुझसे शादी कर ले। बात वही है, हयादार लोग थे, किताबों में आते अब्दुल्ला ने आंखें नहीं उठाई। हाय हाय, ये तो नबी का खानदान है, ये तो नबी का पाकीज़ा और साफ सुथरा मासूम खानदान है। हदीस की किताबों में आता है अब्दुल्ला ने आंखें नहीं उठाई और कोई जवाब भी नहीं दिया, चल बसे। और ज़हन में यही था कि खानदानी रवायत के खिलाफ नहीं कर सकते, जहां बड़े चाहेंगे वहीं शादी होगी। लेकिन आमना में तेरे मुकदना तो सदके, ये इस बच्चे ने आना था आमना के पेट के जरिए से, रब का फैसला यह था, ये मकाम मिलना था हजरत आमना को, तो ये किसी और के पेट में कैसे जा सकते, रब का फैसला था। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ हजरत आमना के साथ, ये नूर उधर मुंतकिल हो गया। एक दिन यही शहनशाह कबीले की औरत उसी बाजार में सैयदना अब्दुल्ला से मिली, कहा अब्दुल्ला मुझे लगता है जो नूर तेरी पेशानी में मैंने देखा था वो कहीं मुंतकिल हो चुका है, आज तेरी पेशानी बुझी बुझी नजर आ रही है। जिस नूर को देखकर मैंने शादी की डिमांड की थी तुझसे, मुझसे निकाह कर दे, अब्दुल्ला वो नूर गायब हो चुका है, वो नूर कहीं और चला गया है। लिहाजा अब्दुल्ला अगर तू अब मुझे कह भी कि मुझसे शादी कर, अल्लाह की कसम मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, मैं तो उस मोहम्मद की मां बनने के लिए शादी कर रही थी, मैं तो उस मोहम्मद की मां बनने के लिए किताबों में पढ़ा था, जब वो मोहम्मद ही यहां नहीं रहा कहीं और मुंतकिल हो गया, अब तुझसे शादी करने का कोई फायदा नहीं। और ये नूर आया अम्मा आमना के पेट में, और अभी ये नूर जाहिर नहीं हुआ, आ रहा है। इतना अजीम नबी, इतनी शान वाला नबी। आओ दोस्तों, इस नबी की इताअत शुरू करो, नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, इस नबी को खुश करने की कोशिश करो, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। और हजरत आमना क्या कहती हैं? हजरत आमना कहती हैं जब ये बच्चा मेरे पेट में आया तो रात को मैं ख्वाब देखती, सुबह ख्वाब सच्ची हो जाती, रात को ख्वाब देखती, सुबह ख्वाब सच्ची हो जाती थी। और मुझे यूं लग रहा था कि आसमानों से हूरें उतर कर मुझे कह रही है, आमना तुझे मुबारक हो, और मुझसे पहले जितनी भी नेक औरतें गुजरी उनका इस बच्चे की बरकत की वजह से मैंने सब औरतों का ख्वाब में ज़ियारत की। मेरे पास अम्मा हवा आई अलैहिस्सलाम, मेरे पास अम्मा हाजरा आई, मेरे पास हजरत आसिया आई, मेरे पास हजरत मरियम आई, और आकर क्या कहा, हो मुबारक तुझे हजरत आमिना, तेरी झोली में आया हबीबे खुदा। झूम कर कह रहा है ये अर्ज़ो समा, झूम कर कह रहा है ये अर्ज़ो समा, तेरी झोली में आया हबीबे खुदा। सब औरतों ने आकर कहा, आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में नंबिया का सरदार आ रहा है। अम्मा जान फरमाती है ये बच्चा जब मेरे पेट में आया, मैं पत्थर पे पांव रखती थी, पत्थर मोम बन जाता था, मैं कांटे पे पांव रखती थी, कांटा फूल बन जाता था। और अम्मा फरमाती है बकरियां चराने के लिए ले जाया करती थी, और जब बकरियां चराने के लिए ले जाया करती, अभी ये बच्चा मेरे पेट में है, सारा दिन बकरियां मेरे पास खड़े होकर मेरे चेहरे को देखती रहती,
कुछ चारा वगैरह कुछ नहीं खाती थी। जब तक बकरियों के साथ में दिन को होती, सारी बकरियां इकट्ठे होकर मेरे चेहरे को, नूर नबूवत को देखती रहती थी। और फिर बड़े मजे की बात यह है, पूरा दिन नूर नबूवत को देख देख कर रात को जब वापस होती थी तो बकरियां सैर होकर जाती थी। पूरा दिन खाती कुछ नहीं थी। पेट किससे भरती थी? नूर नबूवत से। नूर नबूवत से पेट भरती थी। और दोस्तों, अम्मा जान फरमाती है कुएं पर पानी ले जाने के लिए चली जाती तो पानी खूब ऊपर आ जाता है। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, बोलो, जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो घर घर बुलाता नहीं है। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। ये पानी खुद नबी के पास आया या नबी पानी के पास गया? बोलो ना। तो पानी नबी का आशिक था ना। अम्मा जान फरमाती है जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाती तो पानी मेरे बेटे का आशिक था, वो पानी खुद ऊपर आ जाता था, मेरे बेटे को नीचे नहीं बुलाता था। अल्लाहु अकबर।